एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दें, न्यूज 18 इंडिया के पास बरेली हिंसा की एफआईआर की कॉपी आई है। इस एफआईआर में नया और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर के मुताबिक हिंसा के दौरान नबी की गुस्ताखी का हवाला देकर सिरतन से जुदा जैसे नारे लगाए गए। पुलिस ने दर्ज एफआईआर में साफ लिखा है कि तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी नेता नदीम और उसके साथियों ने भीड़ को भड़काया। इसी दौरान तौकीर रजा पर भी आरोप लगा कि उन्होंने अपने सपोर्टर से कहा था कि आज हर हाल में माहौल बिगाड़ना है और पुलिस पर भी हमला करना है। नतीजा यह हुआ, हजारों की भीड़ ने पुलिस पर धारदार हथियार, लाठी, डंडों और अवैध बंदूकों से हमला कर दिया। इन तमाम बातों का खुलासा इस एफआईआर में हुआ है और इस एफआईआर में साफ साफ दिखा गया किस तरह से भड़काया गया। बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से ही एक्शन जारी है। आज हिंसा वाली जगह पर उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला एसओजी यूनिट, वीरांगना यूनिट ने फुट पेट्रोलिंग शुरू की। एक महीने पहले बनी इस यूनिट में 8 महिला कमांडोज शामिल है, जिन्हें ताइक्वांडो, मिक्स मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस और प्राइम एनालिसिस जैसी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। इस टीम का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों पर लगाम लगाना है। और ये टीम आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप मैम क्या कहेंगे, आपकी किस तरह से ट्रेनिंग हुई है और बरेली जैसे माहौल में कितना ज़रूरी होता है कि क्यूआरटी टीम को उतारा जाए? सर कंप्यूटर फिटनेस ट्रेनिंग की है, सीएफटी, फिर सर क्रोमागा, सर ये सभी किया है। तो बहुत ज़रूरी है सर इस दंगे में स्पेशल फोर्स पाना कमांडो का। कि ट्रेनिंग आपकी हुई है और बरेली जैसे माहौल में किस तरह से आपको ट्रेन किया गया है? हमको मार्शल आर्ट, ताई कमांडो, सेल्फ डिफेंस की और वेपन्स की भी ट्रेनिंग मिली हुई है हमको। बाकी सबसे अलग वही है कि हमसे महिलाएं और ज़्यादा प्रेरित हों। जो महिला अपराध हैं वो कम करने के लिए हम लोगों की यूनिट बनाई गई है। और जो भी सेंसिटिव एरिया होते हैं, जैसे महिला का कोई सेंसिटिव हुआ है तो वहाँ हम दबिश वगैरह में भी जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि आप अपनी तरह की पहली यूनिट हैं, तो ऐसी यूनिट का हिस्सा बनना आपके लिए गौरव की बात होगी। जी सर, बहुत गौरव की बात है कि हम उत्तर प्रदेश की पहली महिला एसओजी टीम के रूप में गठित हुए हैं। महिला कमांडो है एसओजी, जिसका नाम वीरांगना यूनिट दिया गया है। और ख़ास बात यह है कि महिला सुरक्षा और महिला अपराधों में कमी के लिए ये टीम बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। और यही वजह है कि जब बरेली में हिंसा हुई और चाहे दबिश देनी हो या फिर दूसरी कार्यवाही करनी हो, ऐसे में क्यूआरटी एसओजी के इन कमांडो का बहुत अहम रोल होता है। और इसी तरह से हमने कल देखा था, कल भी इस टीम का मार्च किया गया। इसके साथ साथ 800 महिला पुलिसकर्मियों को बरेली की सड़कों पर उन संवेदनशील जगहों पर उतारा गया जहां पर बवाल हुआ, उपद्रव हुआ। और बरेली एसपी साउथ हैं अंशिका वर्मा, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में यह बतलाया कि एक महीने पहले ही इस यूनिट की शुरुआत की गई और बरेली हिंसा में उसकी तैनाती से किसी भी आशंका को कंट्रोल में करने के लिए इसको किया गया है। इस यूनिट को आपको दिखाते हैं, इसमें 8 महिला कमांडो हैं। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला एसओजी यूनिट है। इसमें आप देख सकते हैं तमाम हथियारों से ये लैस हैं और ख़ास तौर से महिला सुरक्षा के मद्देनज़र ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तमाम तरह की ट्रेनिंग इनको दी गई है। अब से थोड़ी देर में इनकी फुट पेट्रोलिंग शुरू होगी, लेकिन एसपी साउथ हमारे साथ हैं अंशिका वर्मा जी, जो कि बताएंगी इस यूनिट के बारे में। मैम, ऐसे माहौल में जब वायलेंस हुआ, बवाल हुआ, उपद्रव हुआ, तो ऐसे में ये क्विक रिएक्शन टीम जो है वीरांगना यूनिट, इसकी भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से ट्रेंड है? ये जो वीरांगना यूनिट है हमारी, इसको वेपन ट्रेनिंग अलग से हमने दी है। सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है इनको, मिक्स मार्शल आर्ट्स की, सेल्फ डिफेंस की, सर्वेलेंस की भी ट्रेनिंग दी गई है। तो ये सभी प्रकार से सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम है टीम। और आज इनको तैनात किया गया है, सड़कों पर उतरी है। और जो महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको तैनात किया गया है। मैम, कल मार्च भी किया गया, 800 पुलिसकर्मी उसमें मौजूद थे, ये टीम भी उसमें मौजूद थी। तो ऐसे में ये यूनिट एक महीने पहले इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन जब उपद्रव जैसी स्थिति जैसे एक हफ्ते पहले बरेली में बनी, तो इसमें उनकी भूमिका किस तरह से रहती है? जो सामान्य भूमिका है पुलिसकर्मी की, जो भी ड्रिल सिखाई जाती है पुलिसकर्मियों को, वही इनकी भी भूमिका रहती है। इनको कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी दी गई है, वेपन ट्रेनिंग, जैसे कि ग्लॉक पिस्टल चलाना इनको सिखाया गया है। उस तरीके के वेपन्स में ये भी दक्ष हैं यूज़ करने में, उनको भी ये यूज़ करती हैं। और लगातार इनका जो मूवमेंट है वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ सिक्योरिटी सभी महिलाओं को प्रोवाइड करता है। तो ये अपनी तरह की पहली यूनिट है यूपी में, आप बता रहे हैं उसकी शुरुआत कब की? जी, इनकी शुरुआत लगभग 1.5 महीने पहले की गई थी और यूपी की पहली ऑल वुमेन एसओजी टीम है ये। जी।
मैम, चूँकि आप जिम्मेदारी यहाँ पर संभाल रहे हैं, अभी बरेली हिंसा को लेकर क्या अपडेट हैं और क्या आप कहना चाहेंगे? अभी स्थिति तो सामान्य नज़र आ रही है। आज विजयदशमी का दिन है, तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि आज के दिन चौकस रहें, और फिर कल शुक्रवार भी है, जुमे की नमाज होगी, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं? जी, बरेली में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। लोग अपने परिवारों के साथ सड़कों पर निकले हैं, वो सामान्य रूप से बाज़ारों में निकले हैं। जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, संवेदनशील हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें स्पेशली पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और क्विक रिस्पांस टीम इसलिए बनाई गई ताकि किसी भी पॉइंट पे आवश्यकता पड़ने पर पुलिस टीम तुरंत रिस्पॉन्ड कर पाए। इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा मामले में वहां की पुलिस ने आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस ने अब तक 81 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे सवाल जवाब हुए हैं। इस पूरे मामले में डॉक्टर नफीस की गिरफ्तारी को बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसकी इस हिंसा में अहम भूमिका थी। इस बीच बरेली की सड़कों पर संवेदनशील जो इलाके हैं, वहां पुलिस का फ्लैग मार्च चला। इस मार्च में करीब 800 महिला पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले बरेली में हुई हिंसा के मामले में बुलडोजर एक्शन भी हुआ था। मौलाना तौकीर रजा के करीबी के अवैध निर्माण पर नगर निगम का ये बुलडोजर चला था। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चुन चुन कर वो जो मददगार हैं, जिन्होंने इस हिंसा को भड़काने में जिनका नाम शुमार है, उन पर 81 लोग उनमें से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन पर यानी लगातार एक्शन चल रहा है। 100 लोगों से पूछताछ हुई है। और बरेली में किस तरह से जो महिला पुलिसकर्मी, उनका एक फ्लैग मार्च हुई। 800 महिला पुलिसकर्मी इसमें मौजूद रही। बरेली में जुमा की नमाज के बाद जिस तरीके से बरेली की फिजा यानी कि बरेली की आब हवा को खराब करने की कोशिश की गई थी, बरेली पुलिस ने बेहद ही कम समय में इस पर काबू पा लिया और अब ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने ऐसे जो दंगाई है, आरोपी हैं, 10 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें 7 मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा को आरोपी बनाया गया है। करीब 2000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अब पुलिस ने लगातार अपनी धरपकड़ तेज कर दी है। जो सीसीटीवी फुटेज है, इसके साथ साथ जो ड्रोन कैमरों के फुटेज है, उनके आधार पर धरपकड़ तेज कर दी है और मौलाना तौकीर रजा, उसके लेफ्ट हैंड मोहम्मद नदीम और उसकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस सहित अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही जिन लोगों ने बरेली की आबोहवा या बरेली की फिजा को खराब करने की कोशिश की, उनके लिए बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बरेली पुलिस ने अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेज चुकी है और पुलिस की धरपकड़ का अभियान लगातार जारी है। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। ये तस्वीरें आपने देखी। पाकिस्तान जिस पीओके पर सालों से कब्जा करके बैठा है, अब वो पीओके उसके हाथ से निकलने लगा है। पीओके से नरसंहार की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। निहत्थे लोगों पर पाकिस्तान की पुलिस और सेना खुलेआम गोलियां बरसा रही है। सड़कों पर नरसंहार हो रहा है और इसके रिएक्शन पर पीओके की पब्लिक पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ पकड़ कर पीट रही है। जहां जहां मौका मिल रहा है, आम लोग सैनिकों को पकड़ के पीट रहे हैं, उन्हें बंधक बना रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें पीओके से सामने आई हैं। पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी जवानों की कुटाई किस तरह से हो रही है, वो आप देखिए। पीओके की पब्लिक ये करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में पाक सैनिकों की वर्दी उतारकर लोग सड़कों पर टांग दे रहे हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें, आपको पता चलेगा कि कितना गुस्सा, कितना रोष है पीओके की जो आवाम है उनमें, और जवानों को पकड़ पकड़ कर पिटाई उनकी हो रही है, बंधक बनाया जा रहा है। और एक तरफ तो आप देखिए कि उनकी जो वर्दी है उसको उतारकर टांग दिया गया है सड़क के किनारे, जवानों की वर्दी। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त स्थिति बनी हुई है पीओके इलाके में। और पाकिस्तान में प्रदर्शन, जैसे आपको बता दें, JKJAAC यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाने का सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने सरकार के सामने 38 डिमांड यानी 38 मांगे रखी हैं, जिनमें पीओके विधानसभा की 12 रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग भी शामिल है। किस तरह से दुनिया भर में ये जो आवाज है वो जा रही है, आप देखिए संयुक्त राष्ट्र तक में मुद्दा उठा दिया गया है। मुजफ्फराबाद में किस तरह से प्रदर्शन हुआ, पाकिस्तानी रेंजर्स की कैसे पिटाई कर दी गई, और यहां तक कि लंदन में भी जबरदस्त विरोध हो रहा है।
पीओके में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में प्रदर्शनकारियों की मौत। पीओके में पाकिस्तानी सेना के जुर्म के खिलाफ इंकलाब। जनरल डायर बने पाकिस्तानी आर्मी चीफ। पीओके में यह आंदोलन पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है। ये बगावत निहत्थों पर गोली बरसाने वाले पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ है। पीओके में यह विद्रोह पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ है। पीओके की आम पब्लिक का ये गुस्सा, ये नफरत पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से आई आम पब्लिक के गुस्से की ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। पाकिस्तानी सेना के जोर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत आम कश्मीरियों को सेना की बंदूक से निकली गोली खाकर चुकानी पड़ रही है।